सो लेट्स एक्सप्लोर गूगल एड्स इंटरफेस। ये जो लेफ्ट पैनल है इसमें सबसे ऊपर मिलेगा ओवरव्यू। अब इसमें भी ओवरव्यू देगा कि हमारे जो ऐड कैंपेन चल रहे हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस आ रही है, रिजल्ट क्या आ रहा है उनका। और फिर में रिकमेंडेशन देगा कि हम उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या चेंजेस उसमें करने चाहिए। तो ये इसमें सारा ये हमें परफॉर्मेंस बताएगा, क्या इसमें चल रहा है, क्या इसमें एक्स्ट्रा नीड है उसको और बेटर बनाने की, एफिशिएंट बनाने की। उसके बाद आता है रिकमेंडेशंस। यहाँ पर सारा ये रिकमेंडेशंस बताएगा कि हमें क्या चेंजेस करने चाहिए। अगर हम जो स्पेंड कर रहे हैं, अगर हम अंडर स्पेंड कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा कितना उसमें स्पेंड करना चाहिए ऐड कैंपेन में ताकि रिजल्ट और बेटर हो। कौन सी हम बिड्स हम यूज़ कर रहे हैं, बिडिंग स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस होना चाहिए एज़ पर गूगल। गूगल हमें रेकमेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि हम उस रिकमेंडेशंस को हम इम्प्लीमेंट करें अपने ऐड कैंपेन्स पे। दैट्स अप टू अस। ओके, हम उसकी टेस्टिंग करते हैं कि क्या गूगल जो रेकमेंड कर रहा है, सो इट दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज आर रिजल्ट्स। ओके, तो गूगल जो सारे रिकमेंडेशन करता है वो सभी हमारे फेवर में नहीं होती। तो हमें पहले टेस्ट करना पड़ेगा कि गूगल जो रेकमेंड कर रहा है उससे हमारा रिजल्ट बेटर होगा। अगर हम उसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट का अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो हम उसको फिर इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ऐड कैंपेन में। नेक्स्ट टैब इज इनसाइट्स एंड द नेक्स्ट टैब इज़ इनसाइट्स। इनसाइट्स में हमें बताता है ये हमारे ऐड कैंपेन्स की परफॉर्मेंस, हमारी कैंपेन्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और हमारी जो ऑडियंस है जो हमारी एड्स को देख रही है उन लोगों के इंटरेस्ट क्या हैं। तो ये उनको सेगमेंटेड कर देता है, एक सेगमेंट्स में उनको डिवाइड कर देता है ऑडियंसिस को। जैसे देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है ये कि इसमें इसने उनको सेगमेंटेड कर दिया कि जो लोग क्रॉस ओवर सर्च कर रहे हैं, जो लोग सीडान सर्च कर रहे हैं, मोटरसाइकिल सर्च कर रहे हैं, तो ये हमें उनके इंसाइट्स देगा, हमारी ये ऑडियंस का इंसाइट्स देगा। प्लस में हमारे जो ऐड कैंपेन कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर ही बताएगा। अब जो ये नेक्स्ट 3 टैब्स हैं, कैंपेन्स, ऐड ग्रुप्स, एड्स एंड एसेट्स, ये वो चीज़ें हैं जो हम एक्चुअल में अपनी ऐड रन करते हैं। हम इन 3 चीज़ों को यूज़ करते हैं, कैंपेन, ऐड ग्रुप्स और एड्स। फाइन। बाकी जो चीज़ें हैं वो सब्सिडरी चीज़ें हैं, हम इसके साथ यूज़ करते हैं। लेकिन जो प्राइमरी चीज़ है जहाँ हम कैंपेन को बनाते हैं वो ये तीनों चीज़ें हैं, कैंपेन्स, ऐड ग्रुप्स, एड्स। अब देखो इसकी हायरार्की होती है। टॉप लेवल पे क्या होता है, ऐड अकाउंट। अब ये जो हम देख रहे हैं ये ऐड अकाउंट है पूरा कंप्लीट। उसके बाद आता है कैंपेन लेवल। अब एक ऐड अकाउंट के अंदर, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो, एक ऐड अकाउंट के अंदर एक या एक से ज़्यादा कैंपेन्स हो सकते हैं, राइट। जैसे अगर हम इसको देखें तो देखो आप अभी हमें 3 कैंपेन इसमें दिख रहे हैं। ओके, ऐड अकाउंट एक है, ये ऐड अकाउंट लेवल है, उसके अंदर 3 कैंपेन है, राइट। और अब इसमें इमेज में आप देखो हर एक कैंपेन के अंदर एक या एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप हो सकता है। ओके, तो एक कैंपेन में एक या एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप होगा, राइट। जैसे अगर मैं इस कैंपेन को ओपन करता हूँ, अपने इस कैंपेन को, तो यहाँ पर तो आपको एक ही ऐड ग्रुप दिख रहा है, राइट। लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा भी ऐड ग्रुप हो सकता था। तो एक कैंपेन के अंदर एक या एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप हो सकते हैं। उसके बाद थर्ड लेवल आता है एड्स का। तो ऐसे ही एक ऐड ग्रुप के अंदर एक या एक से ज़्यादा एड्स हो सकती हैं, राइट। तो ये ऐसे हायरार्की बनती है एक ट्री की तरह। अभी हमें इसमें इतना डीपली नहीं जाना है कि कैंपेन्स के अंदर क्या होता है, ऐड ग्रुप के अंदर क्या, एड्स के अंदर क्या, वो हम बाद में करेंगे। बस अभी इतना समझ लो कि हमारी जो ऐड बनती हैं हम 3 चीज़ों को उसमें यूज़ करते हैं, कैंपेन्स को, ऐड ग्रुप को और एड्स को। उसके बाद फिर ये आगे और टैब बताता है, जैसे वीडियोज़ हैं। अब वीडियोज़, ये टैब तब यूज़ होगा अगर आप कोई वीडियो यूज़ कर रहे हो। तो जैसे मान लो आप एक यूट्यूब ऐड रन कर रहे हो, तो ये हमें बताएगा कि कौन कौन से वीडियो को हम यूज़ करें, क्या परफॉर्मेंस आ रही है वीडियो वाइज। नेक्स्ट टैब इज़ लैंडिंग पेजेस। हमने जितनी भी ऐड रन कर रखी हैं उसमें हमने जो लैंडिंग पेज दे रखे हैं, लैंडिंग पेज में जो हमें डेस्टिनेशन दिया है कि हमारी कोई ऐड को क्लिक करे और क्लिक करके कहाँ लैंड करना है उसको। तो जितने भी हमने वो ऐसे लिंक डाल रखे हैं अपनी एड्स में, तो वो सभी यहाँ पर दिखाएगा कि कौन से लैंडिंग पेज पे, कौन से डेस्टिनेशन पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, क्या क्या परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स। देखो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये हम यूज़ करते हैं गूगल सर्च कैंपेन में।
गूगल सर्च कैंपेन वही कैंपेन होता है जब आप गूगल पर जाके गूगल सर्च बार में आप उसको कुछ टाइप करते हो और फिर नीचे स्पॉन्सर्ड एड्स आपको दिखती हैं, वो गूगल सर्च कैंपेन होता है। तो उसमें हम कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं सर्च एड्स में। अब वो कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, वो हम आगे करेंगे जब हम गूगल सर्च ऐड करेंगे। उसके बाद आता है ऑडियंसेस। ऑडियंस टैब देखो क्या है, ये यूज़ होता है गूगल डिस्प्ले कैंपेन में, यूट्यूब कैंपेन में। और अब इसमें ऑडियंसेस में होता क्या है कि कौन लोग हमारी ऐड देखें, राइट। हम इसमें डिफ़ाइन करते हैं कि कौन लोग हमारी ऐड को देखें, उनके जेंडर क्या होने चाहिए, उनकी एज क्या हो, उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए, उसका इंटरेस्ट क्या हो। तो ये सारी चीज़ें हम ऑडियंसेस में डिफ़ाइन करते हैं। देन आता है कंटेंट। अब देखो कंटेंट में क्या होता है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, टॉपिक, प्लेसमेंट और कीवर्ड्स। अब ये भी डिस्प्ले कैंपेन और यूट्यूब कैंपेन में यूज़ होता है। इसमें हम डिफ़ाइन करते हैं कि कहाँ पर हमारी ऐड दिखनी चाहिए। जहाँ पर हमारी ऐड दिखे, जिन वेबसाइट्स पे, जिन ऐप्स पे, उनका टॉपिक क्या हो, ओके। और उन वेबसाइट्स या वो जो ऐप हैं, वो जो वीडियोज़ हैं, को कौन सी वेबसाइट, कौन से ऐप, कौन सी वीडियो हो, तो वो हम यहाँ पर इसमें प्लेस कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं यहाँ पे। देन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में डिफाइन करते हैं कि जहाँ पर हमारी ऐड दिखनी है वहाँ पर ये कीवर्ड होने चाहिए। आफ्टर दैट एक्सक्लूजन। अगर हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी वेबसाइट, कुछ ऐसी ऐप्स, कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स या वीडियोस कि जहाँ पर हमारी ऐड ना दिखे, ओके, हमारी ऐड उनके उन चैनल्स पे अप्रोप्रिएट नहीं है दिखने के लिए, तो यहाँ पर हम उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ कंटेंट। उसके बाद सेटिंग्स होती हैं। देखो सेटिंग है ना, जैसे मैंने ऊपर 3 लेवल बताए थे, कैंपेन लेवल, ऐड ग्रुप लेवल, ऐड लेवल। तीनों लेवल पे अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, राइट। तो सेटिंग आप यहाँ से, इसको हम देखते हैं, इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स को। चेंज हिस्ट्री, हमारे जो कैंपेन चल रहे हैं उसमें क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं वो आप इसमें देख सकते हो जाके, डेट वाइज कि आपने कब क्या चेंज किया है। लोकेशंस, लोकेशंस आपको अपनी ऐड कहाँ पर दिखानी है, कौन आपकी ऐड को देखे या एक्सक्लूड हम करना है, कौन हमारी ऐड को ना देखे, वो हम यहाँ पर इसमें पुट करते हैं। ऐड स्केड्यूल, देखो ऐड स्केड्यूल होता है अगर जब हम चाहते हैं कि हमारी ऐड 24 आवर्स अ डे ना दिखे, कुछ ही टाइम पे दिखे, लाइक सिर्फ मॉर्निंग में दिखे, सिर्फ नून में, या पर्टिकुलर कुछ आवर्स पे दिखे, तो हम यहाँ पर स्केड्यूल भी कर देते हैं इसको। डिवाइसेस, यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से डिवाइस से हमारी क्या परफॉर्मेंस आ रही है। मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी स्क्रीन्स, तो किस पे हमारी ऐड कितना दिख रही है, क्या परफॉर्मेंस आ रही है, वो हम यहाँ से इस पे चेक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ ड्राफ्ट। देखो अब किसी भी कैंपेन में अगर चेंजेस करने हैं तो हम कई बार क्या करते हैं कि कैंपेन में डायरेक्ट चेंजेस ना करके हम पहले एक ड्राफ्ट में उसको वो चेंजेस करके रख लेते हैं, और फिर जब हमें स्टेबल लगता है तब उसको हम लाइव कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स में हम टेस्टिंग करते हैं, कोई भी दो एलिमेंट को हमें कंपेयर करना, देखना कि कौन सा बेटर परफॉर्म करेगा, एंड फिर हम उसको अपने कैंपेन में इम्प्लीमेंट करें। तो वो सारी टेस्टिंग्स हम यहाँ पर करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में। द नेक्स्ट स्टेप कम्स परफॉर्मेंस टारगेट्स एंड कैंपेन ग्रुप्स। देखो परफॉर्मेंस टारगेट्स क्या होते हैं, अगर हमारा कोई कैंपेन चल रहा है और हम चाहते हैं कि हम एक एक्सपेक्टेड, एक हम टारगेट रख देते हैं, एक बेंचमार्क, कि इस मंथ हम कंपेयर करेंगे कि हमारे जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो हमारी टारगेटेड परफॉर्मेंस है उसमें कितना गैप है। तो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के गैप को देखने के लिए हम सेट करते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस टारगेट्स, और उसी के लिए हम कैंपेन की ग्रुपिंग करते हैं। तो ये तो था लेफ़्ट पैनल। अब आपको ऊपर भी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। ये जो होता है ये सर्च, आपको कोई भी सेटिंग या कोई भी आपको एलिमेंट आपको सर्च करना है तो आप यहाँ पर इस पे जाके करोगे और ये आपको वहाँ पर लेके जाएगा जो भी आप चीज़ सर्च कर रहे हो। स्पेसिंग, स्पेसिंग आपको कितनी रखनी है, आप ये जो चीज़ें जो देख रहे हो जितनी भी चीज़ें, इसमें आपको स्पेसिंग क्या रखनी है, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, सो दैट्स अप टू यू। रिपोर्ट्स, हम जो जो हमारे कैंपेन चल रहे हैं तो हमें उसकी रिपोर्ट्स देखनी है, वो भी अलग अलग डायमेंशन के अकॉर्डिंग, अलग अलग तरह से आपको वो रिपोर्ट देखनी है, तो वो सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर प्रिपेयर होती हैं। देन टूल्स एंड सेटिंग्स, रिफ्रेश, हेल्प, नोटिफिकेशन। अब टूल्स एंड सेटिंग्स देखो, इसमें अब ये सारी चीज़ें भी होती हैं। हम जब कैंपेन रन करते हैं यहाँ से लेफ्ट पैनल से, तो इन चीज़ों का भी हम यूज़ करते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार हमेशा ही आप सारी चीज़ों का यूज़ करोगे, नो। लेकिन आपको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ इसमें चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, परफॉर्मेंस प्लानर, कीवर्ड प्लानर, एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस, देन ऑडियंस मैनेजर है, देन नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट है यहाँ पर, लोकेशन ग्रुप्स है, प्लेसमेंट एक्सक्लूजन, एसेट लाइब्रेरी, बल्क एक्शंस, देन रूल्स, अपलोड्स, कन्वर्जन्स, गूगल एनालिटिक्स आपको यहीं से चेक करना है, एट्रीब्यूशन मॉडल्स, देन बिजनेस डाटा बहुत यूज़ होता है, एक्सेस एंड सिक्योरिटी, लिंक्ड अकाउंट, आपको अकाउंट इस पे लिंक करने हैं, प्रेफरेंसेस, देन बिलिंग, यहाँ पर भी बिलिंग होती है, राइट। नोटिफिकेशन, जो भी गूगल एड्स अकाउंट से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आएंगे वो आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हो। ये जो होता है 10 डिजिट का, ये हर एक ऐड अकाउंट का एक यूनिक नंबर होता है, आपकी ऐड अकाउंट की आइडेंटिटी है ये। सो दिस इज़ गूगल एड्स इंटरफेस। आई गेस आपको बेसिक एक पता चल गया कि गूगल एड्स कैसा होता है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू लर्न गूगल एड्स। आप पहले अंदर की चीज़ों को लर्न करोगे, उससे बेटर है कि आपको पहले एक बार इंटरफेस पता चले कि गूगल एड्स में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से टैब्स हैं। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है, आप अपना गूगल एड्स पे अकाउंट बनाओ और गूगल एड्स इंटरफेस को आप एक बार स्टडी करो। सभी टैब्स देखो, इसमें कौन कौन से टैब्स हैं, टूल्स एंड सेटिंग्स में क्या है, इनको ओपन करके देखो आप। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।